50 साल से ये मांग हमारी, कम से कम 50 साल से ये हाई कोर्ट बेंच की मांग उठती चली आ रही है। और मैं समझता हूँ कि इससे जायज़ मांग, इससे जायज़ आवश्यकता जनता के लिए कोई हो नहीं सकती। तो हम चाहते हैं कि या तो फिर हमारे यहाँ अगर मान लो हाईकोर्ट बेंच में नहीं आ पा रही है तो ई फाइलिंग का काउंटर बना दे 4-5 जिलों के लिए। तो ये है कि उसमें कि हम वहाँ ना जाके अपना ई फाइलिंग का काम यहाँ कर लें। इसमें क्या है, कोई आया, किसी का केस है, वो केस अपना करके चला गया, उसके बाद ये तो नहीं कि वो पूरी जिंदगी यहीं रहेगी। लेकिन अधिवक्ता का पूरे 60 साल यहाँ देने पड़ते हैं ना, तो उनसे जनता से ज्यादा तो हमें पता है ना, हमें इस बेंच की कितनी मांग है। तो ये मांग जो है करीब 35 से 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मांग जो उठाई जा रही है, हमारे जितने भी सीनियर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हड़तालें हुई हैं, 6-6 महीने तक भी हम लोग हड़ताल पे गए हैं। हाईकोर्ट बेंच की मांग आज तक प्रबल इस तरीके से नहीं हो पाई क्योंकि हमारे वेस्ट के जो नेता हैं वो इस मांग को अब सरकार में बिल्कुल भी नहीं उठाते, ना हमारी मांग के लिए वो बिल्कुल हमें कोऑपरेट करते हैं। हाईकोर्ट बेंच की मांग काफ़ी पुरानी है और इसके लिए हमारे 22 जिलों के अधिवक्ता प्रत्येक शनिवार को हम हड़ताल रखते हैं इसके प्रोटेस्ट में। हाईकोर्ट बेंच की मांग आज तक प्रबल इस तरीके से नहीं हो पाई क्योंकि हमारे वेस्ट के जो नेता हैं वो इस मांग को अब सरकार में बिल्कुल भी नहीं उठाते, ना हमारी मांग के लिए वो बिल्कुल हमें कोऑपरेट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इससे कितने लोग प्रभावित होते हैं? इससे तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग जिनकी गिनती करना है क्योंकि लगभग हमारे गाजियाबाद कोर्ट में 2-2.5 लाख केसेज पेंडिंग हैं और उनमें से अगर 10% भी माने जाए तो हमारे यहाँ से कम 20,000 लोगों को महीने 2 महीने में हाई कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई किसी तरीके की नहीं हो रही है। तो ये जो मांग है ये उठाई क्यों जा रही है वैसे? ये जनता को सुलभ और सरल और सस्ता न्याय दिलाने के लिए है क्योंकि जनता को इलाहाबाद जाना पड़ता है, कोई आदमी ट्रेन से जाता है, कोई बाई रोड जाता है, वहाँ होटल है। इससे हमारे यहाँ का विकास भी कम हो रहा है और हमारे अधिवक्ता भाइयों को काम भी कम मिल रहा है। जनता का साथ होना इस मांग के लिए बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जनता को इस मुहिम में साथ आना चाहिए क्योंकि ये मांग वकीलों की अपनी स्वयं की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। जनता साथ क्यों नहीं आती? क्या कारण दिखता है कि जनता साथ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इतने लंबे से इतनी बड़ी मांग चली आ रही है, आप बता रहे इतने लाखों लोग प्रभावित भी हैं, 21 जिले प्रभावित हैं इससे। एक्चुअल में बहुत कम लोग जनता हाई कोर्ट बेंच के बारे में समझती और सोचती है क्योंकि हर घर को हाई कोर्ट बेंच का मतलब नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट जाने का मतलब उन्हें पता चलता है जो लोग यहाँ कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए आते हैं उनकी समझ में आता है। तो आम जनता को हाई कोर्ट बेंच का महत्व समझना मैं समझता हूँ कोई ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि जिन लोगों के वाद विवाद कोर्ट में आते हैं और जिन लोगों को इलाहाबाद जाना पड़ता है उन लोगों को तो इलाहाबाद जाने का महत्व समझ में आएगा, अदरवाइज और लोगों को क्यों समझ में आएगा। तो जैसे मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि सैटरडे जो होते हैं हड़ताल होती है, सैटरडे बंद रहता है, तो उससे तो काफ़ी लोग प्रभावित होते होंगे। लगभग 40 सालों से सैटरडे को हड़ताल चली हुई आ रही है। बीच बीच में हाई कोर्ट बेंच के लिए साल 2 साल महीने 2 महीने में बार बार हड़तालें की जाती हैं। इससे गाजियाबाद में वादकारी वास्तव में क्या पूरे वेस्टर्न यूपी में सारे वादकारी प्रभावित होते हैं। अभी मैं एक खबर भी पढ़ रहा था जिसमें आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग के लिए मेरठ में कोई सेंटर बनाया था, तो उसका विरोध क्यों हुआ था? पूरब वाले वेस्ट में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना कभी नहीं होने देना चाहते क्योंकि पूरब का जो विकास है वो वेस्ट की वजह से है और ई फाइलिंग का जो सरकार का प्रस्ताव था बहुत ही स्वागत योग्य था, परंतु उस पर भी अभी कोई कार्य किसी तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो इसको हम ये मान लें कि या तो पूरब वाले विकास नहीं होने दे रहे या पार्टियां विकास नहीं होने दे रही है। पार्टियां इसमें सहयोग नहीं कर रही हैं, यानी वेस्ट के प्रत्येक नेता का ये दायित्व है कि हाई कोर्ट बेंच के लिए हम वकीलों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करें जो जिससे जल्द से जल्द वेस्ट में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना हो सके। तो ये मांग जो है करीब 35 से 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मांग जो उठाई जा रही है, हमारे जितने भी सीनियर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हड़तालें हुई हैं, 6-6 महीने तक भी हम लोग हड़ताल पे गए हैं। तो इसलिए मांग का क्या है कि जितने यहाँ वादकारी हैं उन्हें इलाहाबाद जाना पड़ता है। मान लो आप कोई भी अपील डालोगे या कुछ डालोगे, यहाँ से जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसका कोई जजमेंट उसके खिलाफ अपील में जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा इलाहाबाद। अब चूंकि हर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है इलाहाबाद जाने के लिए, इलाहाबाद जाने के लिए अगर हम देखें तो कम से कम भी 5 से 10 हज़ार रुपये एक व्यक्ति का खर्चा जो है इसमें आता ही आता है। तो इसलिए हम ये मांग उठा रहे हैं कि उन्हें वहाँ ना जाना पड़े। यहाँ अगर हाईकोर्ट की बेंच आ जाती है तो उनके लिए न्याय सस्ता हो जाएगा। जो मेन कारण हमारा ये मांग उठाने का है, जितने भी वादकारी हैं, जितने भी लोग इलाहाबाद जाते हैं उनका इलाहाबाद जाना बचे और न्याय उन्हें सस्ता हो जाए उनके लिए, ये इसमें उनका ये फायदा है, इसलिए मांग आप ये जो मांग उठा रहे हैं वो स्पेशली जनता के लिए उठा रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जो 35-40 सालों में जो मांग उठा रहे हैं सिर्फ वकील ही दिखाई देते हैं, कहीं धरना होता है वकील ही दिखाई देते हैं, जनता साथ नहीं आती है कभी भी। क्योंकि जनता इस बारे में जागरूक ही नहीं है।
जनता को पता ही नहीं है कि हाई कोर्ट बेंच की स्थापना क्या है। इस मुद्दे से ना तो ये मुद्दा प्रॉपर किसी मीडिया द्वारा ढंग से आज तक दिखाया गया। मैं आपकी बहुत सराहना करूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया, और जो है जनता अगर जागरूक होगी तो वो आएगी, हमारे साथ जुड़ेगी। लेकिन 35 सालों में जब आपने कोई मांग करी है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं 10 लोग इकट्ठे कर लूंगा, लेकिन मुझे कहीं जनता नहीं दिखाई देती है। मैं वही कह रहा हूँ, जनता के पास तक आज तक ये मुद्दा पहुंचा ही नहीं कभी। मेन प्रॉब्लम यही रही है कि ना किसी अखबार ने इसको ढंग से दिखाया, ना किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाया। ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, और मैं और भी मीडिया कर्मियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुद्दे को थोड़ा और हाईलाइट किया जाए ताकि जनता तक ये पहुंचे। ये हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हमारा जो हड़ताल हो रही है ये बेबुनियाद है, ये बिल्कुल जायज़ है। इससे वकीलों के साथ साथ जो जनता है उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन मैं भी जितने भी वकीलों से बात कर चुका हूं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई है, क्योंकि आपका तो फायदा है ही इसमें, जनता का फायदा ज्यादा है, लेकिन जनता साथ क्यों नहीं आती वकीलों के? देखो जनता का क्या है, कोई आया, किसी का केस है, वो केस अपना करके चला गया, उसके बाद ये तो नहीं कि वो पूरी जिंदगी यहीं रहेगी। लेकिन अधिवक्ता का पूरे 60 साल यहाँ देने पड़ते हैं ना, तो उनसे जनता से ज्यादा तो हमें पता है ना हमें इस बेंच की कितनी मांग है। ये दिक्कत है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो उधर के जो पूरब साइड के जो भी अधिवक्ता है वो चाहते नहीं है कि बेंच इधर आए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, क्योंकि अगर बेंच इधर आ जाएगी तो पैसे की कमाई वहाँ बंद हो जाएगी, और जितने भी राजनीति लोग हैं सबसे ज़्यादा देखे जो सरकार बनती है वो उधर के ही हैं। इसलिए वहाँ के लोग, सरकार और वहाँ के अधिवक्ता भी नहीं चाहते कि जो 22 जिले में जो हमारे वकील हैं जो उनको परेशानी उठानी पड़ती है वो यहाँ जाए। यही हमारी मांग है। हाई कोर्ट बेंच की मांग काफ़ी पुरानी है, और इसके लिए हमारे 22 जिलों के अधिवक्ता प्रत्येक शनिवार को हम हड़ताल रखते हैं इसके प्रोटेस्ट में। दूसरी बात क्या है कि ये जो 22 जिलों के जनता है, उनकी आवाज़ है एक तरह से। ये परेशानी जो इधर के लोगों को 700 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है न्याय पाने के लिए, हम वकीलों की समस्या नहीं है, ये आम जनता की समस्या है। परंतु है क्या कि इलाहाबाद के जो वकील हैं वो नहीं चाहते कि बेंच इधर आए, क्योंकि वहाँ का पूरा शहर भी नहीं चाहता कि वहाँ के शहर के होटल के बिजनेस, सभी बिजनेस हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, हमेशा यूपी में पूर्वांचल के नेताओं का वर्चस्व रहा है, इसीलिए वो बेंच की मांग हमारी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हमेशा ही स्टेट गवर्नमेंट में पूर्वांचल के नेताओं का वर्चस्व रहा है। पश्चिम के नेताओं का कभी वर्चस्व रहा नहीं। पिछले 30 साल से हमारे पश्चिम के लोग, सीएम नहीं बने, माननीय मायावती जी बनी थी, उन्होंने एक प्रपोजल भी लाया था, स्टेट के बंटवारे का एक प्रपोजल वो लाई थी, परंतु वो भी पूरे मन से उसे नहीं लाई थी। अगर वो विधानसभा से पास करा के सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे भेजती तो फिर हमें बेंच की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर अलग स्टेट ही बन जाता तो फिर हमें बेंच तो अपने आप ही मिल जाती। हमारी मांग ये है कि बेंच नहीं, अब कायदे से पश्चिम उत्तर प्रदेश ही अलग बनना चाहिए। ये हमारा जो बर्डन है वो वहाँ ज़्यादा पेंडेंसी में है। जैसे यहाँ से बहुत बार क्या होता है कि हमारे ऐसे कोई बिल खारिज हुई और हम चले गए हाई कोर्ट, तो बहुत बार क्या है किसी लोग पे पैसे हैं, किसी पे नहीं है। भाई हर एक आदमी अमीर तो नहीं है, नहीं, पर फिर भी वो पहले यहाँ रेलवे में धक्के खाएगा, किसी को टिकट मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, पर फिर भी वो एफिडेविट के लिए वहाँ जाएगा काउंटर फाइल करने के लिए अपना। तो हम चाहते हैं कि या तो फिर हमारे यहाँ अगर मान लो हाई कोर्ट बेंच में नहीं आ पा रही है तो ई फाइलिंग का काउंटर बना दे 4-5 जिलों के लिए। तो ये है कि उसमें कि हम वहाँ ना जाके अपना ई फाइलिंग का काम यहाँ कर लें। ई फाइलिंग के लिए तो हुआ था ना कि मेरठ में बनेगा उसका सेंटर, पर बना नहीं है अभी तक। वो क्यों नहीं बना? बेंच बनने नहीं दे रही है। अगर बेंच बनने देती तो कोई दिक्कत थोड़ी थी, फिर तो हम काउंटर और क्या नाम है वहाँ एफिडेविट कराने के लिए क्यों जाएंगे, फिर तो हम मेरठ ही चले जाएंगे अपना काम करने के लिए। तो शनिवार में जितने भी सब लोग हड़ताल रखते हैं तो सब वकील हड़ताल रखते हैं, सब टोटल? जी, पूरा 22 जिले हैं, उसमें सब में स्ट्राइक रहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पिछले 30-35 साल से। तो प्रभाव पड़ता है कुछ? प्रभाव पड़ता है, बस ये है कि नो एडवर्स का ऑर्डर रहता है, उसमें काम तो कुछ चलता नहीं है हमारा। उस वजह से एक बेंच ना आने की वजह से हमारे यहाँ भी थोड़ा सा पेंडेंसी रहेगी और उधर भी पेंडेंसी रहेगी। फ़ायदा कुछ नहीं है, पर यह है कि लग रहे हैं कि क्या पता बेंच आ जाए आ जाए आ जाए। आप मुझे एक बात सच्चाई बता दीजिए, इतने साल की मांग है, आपको लगता है मानी जाएगी? सरकार से अपील कर रहे हैं कि क्या नाम है कि हमारी 35-40 साल से करते आ रहे हैं। कंटिन्यू चल रही है, पर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष कराया, हम भी उसी संघर्ष पे चल रहे हैं। क्या पता उनके टाइम पे कोई चीज़ ना आ पाई, पर हमारे टाइम पे क्या पता आ जाए। 50 साल से ये मांग हमारी, कम से कम 50 साल से ये हाई कोर्ट बेंच की मांग उठती चली आ रही है, और मैं समझता हूँ कि इससे जायज़ मांग, इससे जायज़ आवश्यकता जनता के लिए कोई हो नहीं सकती। और पता नहीं क्यों, क्या वजह है कि अब तक की जितनी भी सरकारें रही हैं वो इस इतनी बड़ी जनता की आवश्यकता को नज़रअंदाज करती आ रही हैं, और इसके पीछे हमें कोई कारण तो नज़र आता नहीं। जबकि सरकारें ये कहती हैं कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिया जाएगा, और गांव-गांव में जाके न्याय प्राधिकरण जैसी संस्थाएं वो खोल रहे हैं, मगर एक हाई कोर्ट, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या, जिसका क्षेत्र कई देशों से कई गुना ज़्यादा है, उसमें बेंच ना होना, यहाँ से
लाहौर एक दूसरे देश की हाई कोर्ट नज़दीक है, जबकि हमारे प्रदेश की हाई कोर्ट यहाँ से दूर है। और अब सबसे बड़ी समस्या एक और हो गई है, जो हाई कोर्ट ने एक नियम बना दिया है कि जो भी पीड़ित होगा, जो अपीलेंट होगा, रिविजनिस्ट होगा, उसको हाई कोर्ट में उपस्थित होना होगा। बिना उपस्थित हुए, बिना उसका एफिडेविट बने, वो मुकदमा वहाँ अपना दायर नहीं कर सकता। तो एक आदमी यहाँ से जाएगा, उसका आने का, जाने का, वकील का, और इस मजबूरी का फ़ायदा वहाँ के लोग, वहाँ के वकील जो हैं, होटल वाले, वकील मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और कितने ही परसेंट मैं समझता हूँ, 50% लोग ऐसे हैं कि पैसे ना होने की वजह से इतनी दूर हाई कोर्ट में न्याय से वंचित रह जाते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।